डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये जो आई के आगे डबल एफ लगा हुआ है इसका ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि आपने पहले ये प्रूव करना है कि अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो z जो है वो रियल नंबर है, z रियल है। और फिर उसके बाद इसके कन्वर्सली मतलब इसके उल्ट भी बताना है कि अगर z रियल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि z का कॉन्जुगेट z के बराबर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ये हमने अपने से सपोज कर लिया कि z जो है a प्लस अयोटा b के इक्वल है। अब अगर हमारे पास गिवन में ये है कि z का कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है, तो हम इसमें ये z की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस अयोटा b इसके ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो अयोटा के साथ वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस a माइनस अयोटा b इज इक्वल टू 0। इसका साइन भी इधर आके चेंज हो गया, इसका भी a के साथ a कैंसल, तो ये आ गया -2 अयोटा b इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है हम कह देंगे कि जो b है ये 0 के इक्वल है, और जो ये -2 अयोटा है हम लिख देंगे कि -2 अयोटा जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो b जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अब b की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को 1 कह दें, इसमें b की वैल्यू पुट कर दें तो z इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस अयोटा b की जगह 0। तो z जो है ये 0 हो गया, तो z जो है a की इक्वल आ गया। अब जब z a की इक्वल आया है तो इसके साथ कोई अयोटा वाली वैल्यू तो नहीं है ना, अयोटा वाली तो 0 हो गई। इसका मतलब ये अयोटा के बगैर है, तो ये बात प्रूव हो गई z इज अ रियल। तो z जो है वो रियल है, तो ये बात प्रूव होगी कि अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल हो तो जो z है वो रियल होता है। अब इसके कन्वर्सली चलना है, हमने ये बताना है कि कन्वर्सली ये है कि अगर z रियल है, z इज अ रियल, अगर z रियल है तो इसका ये बात तो हम कह देते हैं फिर z जो है वो a की इक्वल है। इसके उल्ट चलेंगे ना, z a की इक्वल है मतलब इसमें अयोटा वाली वैल्यू नहीं है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब अगर आप z का कॉन्जुगेट लें तो z का कॉन्जुगेट वही a के ही इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से ये बात वाज़ेह हो रही है कि z का कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है, क्योंकि ये भी a के इक्वल ये भी, तो दोनों बराबर। तो ये देखें z अगर रियल था तो z का कॉन्जुगेट z के इक्वल प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फॉर z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर शो डैट, पार्ट 1 है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि z को लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। अब हमने ये प्रूव करना है कि z प्लस z का कॉन्जुगेट और 2 जो है रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर में 2, तो z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर में 2, z की वैल्यू क्या है a प्लस अयोटा b, और a प्लस अयोटा b, लेकिन इसके ऊपर कॉन्जुगेट है तो हम कॉन्जुगेट लगा देंगे, ओवर में 2 है। तो देखें a प्लस अयोटा b, तो ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b ओवर में 2, अयोटा b के साथ कैंसल, 2a ओवर में 2, ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये a आ गया। तो ये हो गई इक्वेशन 1, z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर में 2। अब अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में है रियल पार्ट ऑफ z, तो z का हम रियल पार्ट अगर देखें इक्वेशन नंबर 1 में से, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह दें और इसको 1 कह दें चाहे,
तो इस इक्वेशन नंबर 1 में से अगर आप देखें z का रियल पार्ट, तो ये वाला z का रियल पार्ट है, तो ये a के इक्वल है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये बात प्रूव हो गई है कि दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। उसी तरह लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा, तो लिखेंगे z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा। z की वैल्यू क्या है, a प्लस अयोटा b माइनस a प्लस अयोटा b, लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट है, ओवर में 2 अयोटा लिखेंगे, तो a प्लस अयोटा b, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये a माइनस अयोटा b हो जाएगा। अब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस अयोटा b माइनस a प्लस अयोटा b ओवर में 2 अयोटा, a के साथ a कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा b ओवर में 2 अयोटा, ये कैंसल हो गया। तो हमारे पास कैंसल होके जो वैल्यू आ गई वो आ गई z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा, वो b के इक्वल आ गया। तो अब ये हो गई इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए आपने z को क्या लेट किया था, a प्लस अयोटा b, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर आप लिखें इस z में से, तो वो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, वो हमारे पास b है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 ये बात प्रूव हो चुकी है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा इक्वल है रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसी तरह पहले हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z, इसकी मैग्नीट्यूड है, फिर इसका स्केयर है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि z की मैग्नीट्यूड लेंगे, तो z की मैग्नीट्यूड स्केयर रूट लिखेंगे, उसके बाद a स्केयर प्लस b स्केयर। इसमें अयोटा साथ नहीं लिखना, ये बात बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अयोटा लिख देते हैं, अयोटा साथ नहीं आना, सिर्फ रियल पार्ट z का और z के इमेजिनरी पार्ट, z के रियल पार्ट का स्केयर और z के इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, उसमें अयोटा नहीं लिखना। अब उसके बाद हमने इसका स्केयर लेना है, इधर भी स्केयर लेंगे और इधर भी हम स्केयर लेंगे, तो स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसल, तो z के मैग्नीट्यूड उसका स्केयर जो है वो a स्केयर प्लस b स्केयर के आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू है a प्लस अयोटा b और a प्लस अयोटा b, लेकिन इसका कॉन्जुगेट, तो a प्लस अयोटा b, ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b, ये आ जाएगा a स्केयर माइनस अयोटा स्केयर b स्केयर, a स्केयर अयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसी तरह सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि z जो है वो है a प्लस अयोटा b। अब लेफ्ट हैंड साइड वो है 1 ओवर z का 1 ओवर z, तो 1 ओवर z लिखेंगे 1 ओवर a प्लस अयोटा b,
तो इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी जो है ओवर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए बटा की फॉर्म में, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये a माइनस अयोटा बी ओवर में आ जाएगा a स्क्र माइनस अयोटा स्क्र बी स्क्र। तो a माइनस अयोटा बी, अयोटा स्क्र की जगह -1 आ जाएगा बी स्क्र। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/z इज इक्वल टू a माइनस अयोटा बी ओवर में a स्क्र प्लस बी स्क्र। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में है z का कॉन्जुगेट ओवर में z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट ओवर में z की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z कॉन्जुगेट a प्लस अयोटा b और ऊपर कॉन्जुगेट। नीचे जो है z का हमने पहले लेनी है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे z का? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसका ऊपर स्क्वायर भी है। तो इसका कॉन्जुगेट लें तो वो आएगा a माइनस अयोटा b और इसकी स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल आसान मेथड है। अगर आपके पास z है a प्लस अयोटा b, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, अगर हम 1/z लिखें तो इसको 1/a प्लस अयोटा b लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके कॉन्जुगेट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। तो ये आ जाएगा a माइनस अयोटा b ओवर में a स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर b। तो a माइनस अयोटा b, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे, तो ये हमारे पास a माइनस अयोटा b ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो इसको हम z का इन्वर्स लिख सकते हैं, अगर z को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस अयोटा b ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो हम अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो है अयोटा ख़त्म हो जाएगा, माइनस b ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दरमियान में कोमा आ जाएगा। तो ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में दिया गया हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका हम इन्वर्स लेने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है -4 और 7। तो a की वैल्यू जो है वो है -4, b की वैल्यू है 7। हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे z इनवर्स a माइनस और a की जगह -4 स्क्वायर प्लस b की जगह 7 स्क्वायर माइनस फार्मूले में है, फिर b की जगह 7 ओवर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो z इनवर्स -4 16 प्लस 49 -7 16 प्लस 49। तो ये z इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा -4 ओवर 65 और -7 ओवर में 65। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, b की वैल्यू स्क्वायर रूट -5। उसी तरह फार्मूला z इनवर्स a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें z इनवर्स a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस ये माइनस जो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 5 प्लस 2 प्लस 5। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर में 7। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें
तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 और 0। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो जेड इनवर्स का वही फॉर्मूला 1 ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1, 0 ओवर 1, तो जेड इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1 और 0। इसका मतलब 1 और 0 जो है आइडेंटिटी है, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स वही का वही आया। ये कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी है, एमसीक्यू के लिए याद रख लें।